हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट डीवीएस कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ दिग्विजय सिंह। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, टेंस के जितने भी टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी कवर कर दिए गए थे। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था वो डिलीट हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसका एक दूसरा वीडियो बनाया और इसको यूट्यूब पर अभी अपलोड कर देते हैं। तो इसको जाइए और अच्छे से देख लीजिए जिससे ये वाला टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। तो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे बट डिलीट हो गया था। अगर आपको दोबारा देखना चाहते हैं तो वो नहीं मिलता, तो इसीलिए इसको एक दूसरा मैंने वीडियो बना करके मैं अभी अब यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। बहुत ही ईजी होता है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं देना, बस थोड़ा सा इसकी आइडेंटिफिकेशंस को देखेंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे कैसे ये बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसका याद रखेंगे, इसकी पहचान होती है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। देखिए, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसकी जो पहचान होती है उसको समझेंगे। इन वाक्यों के अंत में किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, यानी वर्तमान में किसी कार्य का समाप्त होना दिखाया जाता है, मतलब पाया जाता है। अतः हिंदी वाक्य के अंत में जो दिया गया होगा वो क्या दिया गया होगा, याद रखेंगे, वो ये दिया गया होगा चुका है। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, आया है, आई है, आए हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे शब्द लगे होते हैं। अर्थात भूतकाल की क्रिया और वर्तमान काल की क्रिया साथ साथ आती है, यानी भूतकाल भी दिखाएगा और वर्तमान काल का भी एक्शन इसमें दिखाएगा। दो एक्शन इसमें दिखाए जाते हैं, अर्थात भूतकाल की क्रिया और वर्तमान काल की क्रिया साथ साथ आती है। फिर से एक बार समझेंगे कि इन वाक्यों के में वर्तमान में किसी कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी, चुके हैं, आया है, आई है, आए हैं, गया है, गए, गए हैं, ऐसे शब्द आते हैं। और इसका ये जो एक्शन होता है वो ये प्रेजेंट करता है कि भूतकाल की क्रिया वर्तमान काल में साथ साथ दिखाई जाती है। मतलब जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों का एक्शन प्रेजेंट में ही दिखाया जाएगा। ये जैसे याद से वो आया है, वो गए हैं, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या है। देखिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले इसके हम कुछ रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। याद रखेंगे कैसा रूल होता है इसका। इसके नियम्स जो होते हैं, जो ट्रांसलेशन के जो नियम होते हैं, वो अगर आप हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं, इंग्लिश से हिंदी करना चाहते हैं, तो ये दोनों टर्म में आपकी काम करेगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या रखेंगे, सिंगुलर जो नंबर के और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर नंबर जो एक वचन के होते हैं, थर्ड पर्सन ही से इट के साथ आप सिंगुलर होना चाहिए, और थर्ड पर्सन में हो तो उसके साथ आप हैज़ का यूज करेंगे, और हैज़ के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट एक बार फिर से याद कर लेंगे। इसमें ही, सी, इट और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे उनके साथ हम हैज का यूज करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसको याद रखें, कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको लगानी है, इसको याद रखेंगे। क्या हुआ, फिर से याद रखेंगे, मैं नोट कर दे रहा हूँ क्या है। जैसे ही, सी, इट, राम, ऐसे शब्दों के साथ आप किसका यूज करेंगे, हैज का, और हैज के साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसको याद रखेंगे। और देन उसके बाद क्या है आपका, जो आपका आई, वी, यू, दे, और कोई भी आपका प्लूरल होता है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, उसके साथ आप यहाँ लिख दे रहा हूँ हैव का यूज करेंगे। और हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी ना। कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, इसको याद रखेंगे। कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, इसको याद रखेंगे। यानी ही, सी, इट के साथ ही, सी, इट
के साथ आप हैज़ का यूज़, बाकी सभी के साथ किसका यूज करेंगे? ही सी इट सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज, बाकी जितने भी होंगे प्लूरल होते हैं तो उनके साथ आप किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आप हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेटिव में जो आपका क्या शब्द आएगा उसके लिए आप हैज हैव को आगे कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है उसको हम क्या करेंगे? उसमें हम उसके वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई के साथ हैव लगाएंगे। समाप्त पूरा करने की इंग्लिश क्या हो जाएगा? फिनिश्ड क्या? माई वर्क। तो हो गया आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ना, ऐसे आप बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ रिटर्न्ड माई बुक। उसने मेरी पुस्तक वापस कर दी है। नेक्स्ट है क्या दिया गया है कि भिखारियों ने खाना खा लिया है। द बेगर्स हैव ईटन द फूड। बहुत इजी है। मैं इस मकान में 10 वर्ष से रह चुका हूँ, तो यहाँ पे अभी रहा हूँ नहीं दिया गया है, याद रखेंगे। रह रहा हूँ तो रह चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाए? आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर। याद रखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम टाइम के लिए हम सेंस और फॉर का यूज करते हैं। जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए सेंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। बहुत ईजी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, जज ने अभी मुकदमा तय नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा? द जज हैज़ नॉट एट डिसाइडेड द केस ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, मैं ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। यहाँ पे आई मैंने के लिए आई, हैव लग जाएगा साथ में। देन उसके बाद नॉट है, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, नहीं आया है। सीन मतलब देखने की इंग्लिश, द ताजमहल मतलब ताजमहल। इसको याद रखेंगे, ईजी है। देन उसके बाद अगला टॉपिक है बंदरों ने पौधे नष्ट किए हैं। द मंकीज़ हैव, बंदरों ने पौधे नष्ट नहीं किए हैं। द मंकीज़ हैव नॉट डिस्ट्रॉयड द प्लांट। ऐसे आप सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? बहुत इजी है। इसमें ध्यान देंगे जो क्या की इंग्लिश होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाती है। जैसे क्या वह मैदान में पहुँच गया है, तो यहाँ पे वह आया है तो वह के लिए साथ में है जो करेंगे ही। पहुँचने के रीच्ड कहाँ पर? द प्लेग्राउंड मतलब मैदान। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका प्रधानाध्यापक कहाँ चले गए हैं? वेयर हैज़ द हेडमास्टर गॉन टू। ध्यान रखिए जो प्रीपोजिशन होता है वो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो प्रीपोजिशन को एकदम लास्ट में, देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में बिल्कुल लगाना है। अगर कोई भी प्रीपोजिशन रहता है जुड़ा होता है कोई वर्ड के साथ, तो उसको हम इंटरोगेटिव में लास्ट में रखते हैं, एकदम याद रखेंगे इसको। देन उसके बाद अगला टॉपिक है, इसमें अगला वर्ड रूल जो है, आपने भोजन क्यों नहीं किया है। अब यहाँ पे देख क्यों आया है, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी? है वाई। उसके बाद हैव लगाएंगे, यू नॉट टेकन योर फूड। ऐसे आप सेंटेंस को बना लेंगे। मतलब क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आपने की इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर यू हो जाएगा। नहीं आया है यहाँ पर आपने नॉट लगाया। उसके बाद लेने की इंग्लिश यहाँ पर खाने की इंग्लिश हो जाए टेकन। क्या? अपने भोजन को, तो योर फूड हो गया यहाँ पर। ऐसे आप बना लेंगे, बहुत ईजी है। देन आगे कुछ पॉइंट्स को देखते हैं इसमें जो बताया गया है। वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में निम्न बातों का पता चलता है। कार्य या घटना भूतकाल में आरंभ हुई है, किंतु या तो अभी समाप्त हुई हो या अब से पहले समाप्त हो चुकी हो। इन बातों पर ध्यान रखेंगे। घटना आरंभ भूतकाल में हुई हो और अभी तक वर्तमान में ही चल रही हो, तो वहाँ पर अवधि तक समय कुछ भूपूर्ण दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जो सेंटेंस होते हैं वो एकदम याद रखेंगे कि इसमें कुछ रूल हैं, इसको याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान सुन लेंगे। इसमें ये दिया गया है कि यदि बहुधा हिंदी वाक्य में चुका है, लगा है, गया है शब्द लगे होंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में बनाकर पास्ट इंडेफिनिट बनाना बनता है। जैसे ध्यान रखेंगे तो चुका है, लगा ऐसे लगा रहेगा, लेकिन उसको हम ना इसमें पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ना बनाकर हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे शीतल कल लंदन चली गई है, तो यहाँ पे यहाँ पे शीला है, शीला
कल लंदन चली गई है यहाँ पर आया, यहाँ पे हैज़ ना बना करके हम इंडेफिनिट बनाएंगे। तो शीला वेंट टू लंदन यस्टरडे, इसको याद रखेंगे। चुका है, लगा, गया है, गई है, आएंगे, लेकिन उसमें कल शब्द अगर दिया गया होगा तो उसे हम परफेक्ट में ना बना करके किस में बनाते हैं, इंडेफिनिट में बनाते हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद है उपयुक्त वाक्य में शीला चले जाने का घटना भूतकाल में दिखाया गया है, इसका वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में कोई संबंध नहीं है। ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना बिल्कुल अशुद्ध है। वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट बनाते समय एडवर्ब फ्रेज जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग द्वारा परफेक्ट टेंस का वर्ब क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। तो वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए हम इंडेफिनिट का यूज करके बनाते हैं, तो इसको प्रेजेंट में नहीं बनाना है। लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, यस्टरडे, ठीक है ना, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, ऐसे शब्द जब आते हैं पास्ट वर्ड वाले, वो प्रेजेंट में पहचान उसकी रहेगी, एकदम लगेगा प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उसे प्रेजेंट टेंस में नहीं बनाया जाएगा, उसे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में बनाया जाएगा। इसको याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रहा जो मैंने आपको बताया, हैज़ हैव इसके हेल्पिंग वर्ब, चुका है, चुके चुके हैं, गया गए गए हैं, आते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसको याद रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे आप, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आज का सेशन, इसको देख लेंगे। तो ये लेट हो गया था इसलिए मैंने दोबारा अपलोड कर दिया है, इसको देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।